तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 यानी पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसको हम एकदम अच्छे से बता दिए हैं। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें, क्वेश्चन नंबर 3 वाला नहीं देखें, तो जा करके पहले उसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 बना लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको एकदम आसानी से समझ आ जाएगा और एकदम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो अमित सर बिहार वाला। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं अमित सर बिहार वाले के नाम से, तो आपको क्लास 9th का मैथ और क्लास 9th का साइंस देखने को मिलेगा और 10th का साइंस देखने के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 0.99 क्या है, 0.99 क्या है, बार बार रिपीट हो रही है और इसको क्या करना है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। हम आपको बताए थे कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे मान चलिए आपको दे दिया है 0.9999, क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रही है, बार बार जो 9 है 9 बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार लगाने का मतलब ये होता है कि जो 9 है ना, बार किसके ऊपर लगाए हैं, तो 9 के ऊपर, क्योंकि जो बार लगाने का मतलब ये होता है कि जो 9 के ऊपर जो बार है, यानी 9 बार बार रिपीट हो रही है। 9 क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम 9 के ऊपर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, हम बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब क्या है, यानी क्या हो गया, 9 जो है बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 0.9, 0.9 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 9 क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट करके, इसको हम मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। हम आपको बताया है ना कि यहाँ 0.9 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हो रही है, 9 बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में सेम, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके पिछले वाले जो वीडियो में हम बताए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी बनेगा। दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि 10 से क्यों गुना करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे, एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से आप याद कीजिए उस चीज़ को। ठीक ना, कि अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 10 से। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे। दो संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, जैसे मान चलिए 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 1000 से गुना करेंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो किससे गुना करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। तो आपका एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, तो इसमें चलिए 10 से गुना करते हैं। तो x में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 10x हो गया। अगर 0.999 में इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप कहेंगे 10 से गुना करेंगे तो कैसे ये 0 कैसे हट जाएगा। देखिए, जब हम 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट एक अंक आगे चला जाता है, जो पॉइंट है ना, दशमलव, एक अंक आगे टप जाता है। ठीक है, अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे टप जाएगा। ठीक है, तो 10 से गुना किए तो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसके बीच में आ गया। ठीक ना, तो हम इसको लिख दिए, इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 2। क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2 मान लिए। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना है बाबू, घटा देना है। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण 2 में से, इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ लिखिए 10x बराबर 9
9 9 9 9 डॉट डॉट, ये क्या है आपका समीकरण 2 है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे तो x बराबर 0.9999 डॉट डॉट, ये क्या है आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10x में से एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा जी। तो यहाँ बचेगा आपका 9x, क्या बचेगा 9x हो गया, बराबर है तो बराबर 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा। अब जो क्या है ये सब कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद के संख्या को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 9x बराबर क्या आ गया 9, तो इसको हम क्या करेंगे 9/9 हो गया ना, तो 9 से 9 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यानी इतना को हम किसके रूप में बदल दिए, P/Q के रूप में बदल दिए। अभी इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, 1 आया कि नहीं आया। अब आप कहेंगे सर अब P/Q के रूप में है ये नहीं है, तो आप इसके नीचे 1 भी मानते हैं, यहाँ पे 9/9 है आपका, ये भी क्या हो गया P/Q के रूप में हो गया, ठीक ना। तो यही आपको बताना था, इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना था, हम यहाँ पे व्यक्त करके बता दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है जी। सेम जो इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप उसको एकदम ईमानदारी से हल किए होंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है बहुत लंबा है, उसको बहुत बड़ा भाग करना है, उसका भागफल प्राप्त करना है, खूब लंबा चमड़ा में, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हल कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।